हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस नए वीडियो पर हम क्लास 10th साइंस का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है विद्युत, उसका हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा पहला टॉपिक है विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है। और दूसरा हमारा जो टॉपिक है वह हमारा टॉपिक है विद्युत विभव क्या होता है और विद्युत विभवांतर क्या होता है। विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर ये आपके बोर्ड एग्जाम में एक ही प्रश्न बनकर आएगा और कितने नंबर में, तो 4 नंबर में पूछता है। तो आइए अब हम सबसे पहले तो जानते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, तो मैंने इसका परिभाषा मैंने लिखा है कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा समझिएगा, इसमें क्या हमसे कह रहा है कि किसी चालक में विद्युत आवेश, मतलब कोई भी चालक है उसमें विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इतना बात क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास इतना तो हो गया, और जो हमारे पास विद्युत धारा है इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं। तो इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। किसे, आई से प्रदर्शित करते हैं। और जो हमारे पास विद्युत धारा है इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है कूलाम पर सेकेंड, या इसे हम एम्पियर भी कहते हैं। मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। उसमें ऑप्शनल में एम्पियर भी दे सकता है, और एम्पियर जब देगा तो ये कूलाम पर सेकंड नहीं देगा, लेकिन जब कूलाम पर सेकंड देगा तो एम्पियर नहीं देगा। तो इसीलिए आप ये दोनों मात्रक याद रखिएगा, क्योंकि विद्युत धारा का 2 मात्रक होता है। पहला होता है कूलाम पर सेकंड और दूसरा होता है एम्पियर। क्लियर है यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसका जो सूत्र होता है, विद्युत धारा का जो सूत्र होता है वो होता है विद्युत धारा इक्वल टू आवेश बटा समय होता है। विद्युत धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आई से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और समय को टी से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको विद्युत धारा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। यदि समझ में आया तो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट मुझे कर दीजिए। अब हम समझेंगे कि विद्युत विभव क्या होता है। क्या, विद्युत विभव। सबसे पहले हमारे पास है विद्युत विभव। इसका अर्थ पहले हम समझेंगे। तो इसका अर्थ होता है कि जो विद्युत विभव है ये क्या मतलब करता है, तो ये जो है आवेश प्रवाह को बताने वाले कारक है। मतलब जो हमारे पास कोई भी मतलब विद्युत क्षेत्र है उसमें आवेश किस तरह से प्रवाह हो रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, उसी को हमको ये बताता है। तो क्लियर है। विद्युत विभव क्या करता है, आवेश प्रवाह को बताता है कि आवेश जो है वो किस दिशा में जा रहे हैं। मतलब जो हमारे पास विद्युत विभव है यह हमको क्या बताता है कि जो हमारे पास कोई भी आवेश है या इस दिशा में जा रहा है कि इस दिशा में जा रहा है, यह हमको बताता है। और एक बात हमेशा एक बात हमने यहाँ पर लिखा है कि आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। मतलब जो हमारे पास विभव जो है यह हमेशा उच्च से निम्न की जाएगा, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आता है। मतलब जो ज़्यादा संख्या रहती है उससे कम संख्या की ओर आता है। क्लियर है तक। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम विद्युत विभव का परिभाषा देखेंगे। तो विद्युत विभव का यहाँ पर हमने परिभाषा लिखा है कि एकांक आवेश पर किया गया कार्य विभव कहलाता है। मतलब यहाँ पर इसका जो सूत्र है, विभव को हम किससे, विद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं। W क्या है, कार्य है, Q क्या है, आवेश है। तो मैंने इसका परिभाषा यही बोला है कि एकांक आवेश पर किया गया कार्य, क्या बोलेंगे, एकांक आवेश पर किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। क्या बोलेंगे, इसका परिभाषा बोलेंगे विद्युत विभव का कि एकांक आवेश पर, क्या बोलेंगे, एकांक आवेश पर यदि हम Q का मान 1 ले रहे हैं, Q का मान 1 ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एकांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकांक हो जाएगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि एकांक आवेश पर, क्या बोलेंगे, एकांक आवेश पर किया गया कार्य, एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको विद्युत विभव भी समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट या जूल पर कूलाम होता है। क्या होता है, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट पर जूल पर कूलाम होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको विद्युत विभव का मात्रक भी समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि विद्युत विभव जो हमारे पास है ये कौन सी क्या है, राशि है। कौन सी राशि है, तो ये जो हमारे पास विद्युत विभव है ये एक अदिश राशि है।
कौन सी राशि है? यह एक अदिश्य राशि है। आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लेगा कि विद्युत विभव कौन सी राशि है, तो आप बोलेंगे कि अदिश्य राशि है। या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, तो आप बोलेंगे वोल्ट। यदि मतलब 4 ऑप्शनल देता है, वोल्ट है, जूल है, ऐसे ही मतलब 4 ऑप्शनल दे देगा, उसमें यदि एक ऑप्शनल वोल्ट देगा, यदि वोल्ट नहीं देता है तो जूल पर कूलाम देगा। इन दोनों में से कोई भी एक तो देगा ही देगा। तो यदि दोनों में से एक देगा तो आप दोनों याद रखेगा कि विद्युत विभव का मात्रक जो होता है वो वोल्ट भी होता है और जूल पर कूलाम भी होता है। क्लियर है यहाँ तक? मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं विभवांतर। विद्युत विभवांतर कहिए या विभवांतर कहिए, वो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे देखिए विद्युत विभवांतर हमें क्या है, ये हमारे पास है। इसका परिभाषा मैंने लिखा है कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेने में किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है। इसका मतलब आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आगे कर रहा हूँ। जैसे हमारे पास ये कोई भी विद्युत क्षेत्र है, ये हमारे पास क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। ये हमारे पास जो पूरा गोला है ये विद्युत क्षेत्र है। इसमें 2 बिंदु है, इसमें क्या है, 2 बिंदु है। और यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक आवेश है, कोई भी आवेश है, तो हमने यही बोला है कि एकांक धन आवेश, क्यों मान लेते हैं कि प्लस धन आवेश है, तो हमने यही बोला है कि एकांक धन आवेश से क्या बोला है, एकांक धन आवेश से अनंत से विद्युत क्षेत्र, ये पूरा क्या हमारे पास है, विद्युत क्षेत्र है। तो एकांक धन आवेश से, एकांक धन आवेश को अनंत से, ये हमारे पास कोई भी अनंत है, तो अनंत से हमारे पास कोई भी जा रहा है विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, मतलब कोई भी एक बिंदु पर मिलकर दूसरे बिंदु तक जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। मतलब आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ। मैंने इसका यही परिभाषा बोला है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक आवेश है, वो किस पर है, अनंत पर है। और ये हमारे पास पूरा क्या है, विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र है, इसमें 2 बिंदु है। तो मैंने यही बोला है कि एकांक धन आवेश को अनंत से, ये अनंत है तो अनंत से विद्युत क्षेत्र, ये तो पूरा विद्युत क्षेत्र है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, मतलब यहाँ पर पहले तो यहाँ पर आया, फिर से यहाँ पर जा रहा है, तो ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास है इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक भी जूल पर कूलाम होता है। और इसकी कौन सी राशि है, तो ये हमारे पास एक अदिश्य राशि है। विभवांतर कौन सी राशि है, एक अदिश्य राशि है। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।